मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री एकता का नया चेहरा या विवाद का नया अध्याय। नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी गूढ़ पहेली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात। जी हां, वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनकी भविष्यवाणियों से ज्योतिषी भी रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें एकता का प्रतीक बता दिया है। सवाल ये कि ये एकता का संदेश है या फिर विवाद का नया अध्याय। चलिए इस आध्यात्मिक गठबंधन की पोल खोलते हैं। अब भाई साहब, धीरेन्द्र शास्त्री तो वो महान आत्मा है जो कभी कह देते हैं कि जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वह देशद्रोही है, और अगले ही दिन घोषणा करते हैं कि जो मर गया उसे मोक्ष मिल गया। यहाँ तो इंसानों को दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो कुंभ में डुबकी लगाओ या फिर मोक्ष की टिकट कटाओ। अब ये सब सुनकर तो दार्शनिक भी सोच में पड़ गए हैं कि ज्ञान का असली ठेकेदार कौन। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं महापुरुष को एकता का प्रतीक कह दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि एकता की परिभाषा बदली है या फिर हम सब की समझदारी कम पड़ गई है। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये वाकई ये राष्ट्र की अखंडता का संदेश है या फिर वोटों की मठाधीशी का नया फार्मूला। क्योंकि जब देश का सबसे बड़ा नेता ऐसे व्यक्तित्व को प्रमोट करता है जो साइंस को भ्रम और तर्कों को गुनाह मानते हैं, तो समझ जाइए कि लोकतंत्र अब आध्यात्मिक चरण में प्रवेश कर चुका है। सोशल मीडिया भी कहां पीछे रहने वाला था। एक यूजर ने लिखा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री एकता का प्रतीक है तो अंधविश्वास हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए। वहीं एक दूसरे यूजर ने सुझाव दिया, प्रधानमंत्री जी, अगर आपको सच में एकता का प्रतीक चाहिए तो हमारा संविधान भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसकी एकता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मतलब जनता सिर्फ वोट डालने में ही नहीं, मीम्स बनाने में भी क्रिएटिविटी की सारी हदें पार कर चुकी है। अब बात सीधी है, देश को जोड़ने का काम साइंस, लॉजिक और समानता के विचारों से होता है, ना कि सिर्फ आस्था से। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे उम्मीद करते थे कि आप डिजिटल इंडिया बनाएंगे, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो ज्योतिष और चमत्कारों को ही नया मंत्र बना दिया। अब ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जो दिन ब दिन वैज्ञानिकता से अंधविश्वास की ओर बढ़ती जा रही है। अगर कोई युवा अकबर रोड पर पेशाब कर दे तो उसे राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। अगर दलित की बारात पर हमला हो जाए तो उसे संस्कृति की रक्षा कहा जाता है। और अगर कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाए तो मोक्ष का रास्ता बताया जाता है। अब बताइए, जब देश का नेतृत्व ही ऐसे विचारों को बढ़ावा देगा तो विकास का क्या होगा। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या हमें सच में एकता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जैसे प्रतीक चाहिए जो धर्म को राजनीति से मिलाकर चाय बना रहे हैं, या फिर हमें उन नेताओं की जरूरत है जो संविधान
विज्ञान और विकास को आगे बढ़ाएं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। धन्यवाद।